प्रणाम, हरिओम सभी को। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग अल्मोड़ा द्वारा आयोजित आओ हम सब योग करें अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक जेडिया, योग साधक। इस ऑनलाइन कक्षा में तमाम जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ऐसे आप सभी को ज्ञात होगा कि योग जीवन जीने की कला है। योग के माध्यम से हम कई रोग दोष आदि को दूर करते हैं। योग एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम स्वयं को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, सबल और परिपूर्ण तरीके से सुदृढ़ बनाते हैं। तो इसी क्रम में योग को हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में उतारें। आज के इस तमाम भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग योग हमारी प्राचीन काल की जीवन जीने की शैली की पद्धति है जिसे सभी कोई आज के इस न्यू जनरेशन में सभी कोई भूल रहे हैं। तो योग को छोड़ करके सब जिम, वर्कआउट इस तरफ की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें धीरे धीरे अपनी पुरानी संस्कृति को अपनानी चाहिए। योग के माध्यम से धीरे धीरे हम अपने पुरानी संस्कृति की ओर ढले। इसके माध्यम से हम स्वयं को योग से जोड़ने का प्रयास करें। योग से हम अपने मानिए कि हम योग से अपने बॉडी को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करते हैं, मानसिक रूप से सैनिटाइज करते हैं अपने को। तो चलिए इसी क्रम में आज का हम लोग योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग सीधा बैठ जाएंगे, किसी एक आसन का चयन करके। नॉर्मल हम लोग जो पालथी मार के बैठते हैं, ये एक सुखासन की अवस्था है। सुख आरामदायक स्थिति है ये, बिल्कुल इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। आसन हम लोग कैसे 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल ये बैठे हम लोग सुखासन, इसके ऊपर एक पैर और चढ़ाते हैं, ये दाएं पैर को ऊपर की ओर किए इस तरह, ये हमारा हो गया सिद्धासन। और इसी के ऊपर एक एक पैर अगर और चढ़ा देते हैं, ये इस तरीके से पद्मासन, ये पद्मासन की अवस्था है। तो किसी एक आसन का आप चयन कर लें जिसमें आप सुखपूर्वक आरामदायक स्थिति में लंबे समय तक बैठ रहे। दोनों हाथों को मुद्रा में ले आएंगे। ये हमारा ज्ञान और ध्यान मुद्रा है। ध्यान लगाने के लिए इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट फिंगर और थंब, पहली उंगली और अंगूठे के दोनों के ऊपर के भाग को हम लोग टच करते हैं और बाकी उंगलियों को सीधा रखते हैं। ये हमारा ज्ञान मुद्रा बन गया, ज्ञान और ध्यान मुद्रा। इसी मुद्रा का प्रयोग करते हुए हम लोग अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखते हैं। कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीध में, गर्दन सामने की ओर, आंखें बंद, आंखें खुली भी नहीं, आंख को बंद रखेंगे। योग को करते समय जब हम लोग ध्यान में आए तो आंखें बंद, आंखें बंद। कुछ समय के लिए हम लोग धीरे धीरे लंबा श्वास भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे। अब श्वास को भरते हुए हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। पवित्र ओम का जाप एक साथ करेंगे, लंबा श्वास भरते हुए श्वास को भरेंगे और फिर उसी श्वास का हम लोग प्रयोग करते हुए ओम ध्वनि का गुंजन बाहर की ओर करेंगे।
अब हम लोग गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। कुछ समय के लिए शांत। धीरे धीरे हाथों को ऊपर आपस में मिलाते हुए घर्षण करेंगे। आंख पे लगाएंगे, आंखों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम, सुप्रभात। आइए हम लोग आज का सत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग अपने शारीरिक रूप से हम अपने आप को तैयार करेंगे। योग प्राणायाम करने से पहले हम अपने आप को एक फिटनेस बॉडी को वार्म अप देना जरूरी है। बॉडी को सूक्ष्म व्यायाम देना जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम अपने पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। पैर को सामने की ओर खोल लेंगे। पैरों का घर्षण करेंगे पीछे की ओर और फिर आगे की ओर। पैर को बिल्कुल ढीला, नॉर्मल, एकदम शिथिल ढीला छोड़ दीजिए और पैर को पीछे की ओर और आगे की ओर। बस आराम से इस तरह के घर्षण करना, धीरे धीरे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से बिल्कुल। श्वास को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वासों का एकदम लेना छोड़ना आवश्यक है। हाथ दोनों कमर के बगल में, कमर बिल्कुल सीधा। ऐसा नहीं कई लोग ऐसे झुक करके बैठे, झुकना नहीं है, सीधा स्ट्रेट। चलिए अब हम लोग पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे। ये जो हमारी 10 उंगलियां हैं, इसे हम लोग आगे की ओर मोड़ेंगे। केवल उंगली, ना कि पंजा। केवल उंगलियों को आगे की ओर मोड़ेंगे और फिर पीछे की ओर। श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे की ओर, पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर पीछे। श्वासों का भी ध्यान रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे पैर जाए, उंगलियों को, श्वास भरते हुए पीछे। योग और प्राणायाम में श्वास का आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे। आगे, फिर पीछे, आगे की ओर, फिर पीछे। अब पूर्ण रूप से हम लोग पंजे को करेंगे। पंजे को आगे बिल्कुल पूर्ण रूप से, फिर पीछे। पीछे भी हम लोग पूरा प्रेशर करेंगे, यही से पूरे तरफ से पीछे। ये पूरा आपका तनावग्रस्त होगा। पीछे से अंदर की ओर पूरा मोड़िए पैर को। पीछे अंदर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए आगे, फिर पीछे, आगे की ओर, पीछे, आगे। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए हम लोग बारी बारी से घुमाएंगे गोल गोल। सर्वप्रथम हम लोग दाएं तरफ से प्रारंभ करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर। ये बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग सभी को। आगे, फिर पीछे। सभी लोग से नम्र निवेदन है कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो इससे आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे लोग भी इस सेशन का लाभ ले सके। सभी तक योग को पहुंचाने का प्रयास है यह।
कोई व्यक्ति योग से वंचित ना रहे, ऐसा प्रयास करेंगे सभी को। उल्टा उसी दिशा में श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए वापस, छोड़ देंगे। पैर के बीच हम लोग दूरी बनाएंगे, अंगूठे को दोनों मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे, दोनों अंगूठे को आपस में मिलाएंगे, एक को दाएं तरफ पैर ले जाएंगे, एक को बाएं तरफ, दोनों दूसरी दिशा में। श्वास का ध्यान रखेंगे, आगे छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे। पैर उठना नहीं चाहिए, कई लोग करते हैं तो ऐसे पैर उठ जाता है, ऐसे पैर उठना नहीं है। पैर को सीधा स्ट्रेट जमीन पे, पैर प्रयास करें कि जितना हो सके सीधा रहे, और हम इसी अवस्था में करें। उल्टा उसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, बारी बारी से हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उल्टा, चलिए दोनों पैरों को हिला लीजिए। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ को हम घुटने पे रखेंगे, कमर सीधा, और ये जो हमारा घुटने का जो ऊपर का चक्री है, इसे हम अपनी ओर खींचेंगे, थाई को ऊपर की ओर खींचेंगे हम लोग, श्वास को भरते हुए थाई को ऊपर की ओर खींचेंगे सभी को। देखिए ये वाला ऊपर की ओर आएगा, थाई ऊपर, जिस तरह हम लोग घुटने को ऊपर खींचना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ऊपर श्वास भरते हुए कुछ देर रुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते ऊपर, रुकेंगे, श्वास को छोड़ते वापस, फिर से ऊपर, वापस, ऊपर, वापस, छोड़ देंगे सभी कोई। अब वापस फिर से अपने अपने आसन में आ जाएंगे। कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखते हुए सभी कोई बैठ जाइए, हाथ दोनों सामने। अब हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम लोग। उंगलियों को आधा मोड़ेंगे इस प्रकार जैसे किसी को नोच रहे हो। 1 2, आधा मोड़ना, ना कि पूरा, इस तरह नहीं, आधा। 3 4 5। अब अंगूठे को अंदर करते हुए हम लोग मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, और ये इसे हम लोग दबाएंगे। 1 2 3 4 5। मुट्ठी को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे आपस में, हाथ बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। हथेली ऊपर, श्वास को भरते हुए मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए खोलेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे की ओर 1 2 3 4 5। दोनों हाथ कंधे के बराबर साइड में। 1 2 3 4 5। ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। दोनों हाथ कंधे पे। अब हम लोग प्रयास करेंगे कंधे को पूरा रोटेट, गोल गोल घुमाने का। दोनों कोहनी सामने में इस तरह से मिलाते हुए नीचे आएंगी और पीछे पूरा ले जाने का प्रयास। फिर सामने 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाएंगे उसी दिशा में। 1 2
3 पूरा 4 5 छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों का हाथ घुटने पे रखेंगे और कंधे को घुमाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे, कंधे को घुमाएंगे ऊपर, कंधे को कान तक ले जाने का प्रयास। एक प्रयास करें ये जो कंधा है हमारा ऊपर से ऊपर कान तक मैक्सिमम पहुंच सके, ऐसा प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाएंगे उसी दिशा में। 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। अब हम लोग गर्दन को रोटेट करेंगे, लेकिन गर्दन रोटेट करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान, आप उससे अवगत हो, इससे पहले आप जान लें। सर्वप्रथम किन्हें इसे नहीं करना है, ये इसका मतलब कि आप इसे जानना आवश्यक है। जिनको अगर वर्जित है वो अगर कर लेंगे तो उससे इनका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज तो हो नहीं हो, ये बात की बात है, लेकिन डिसएडवांटेज जरूर हो जाएगा। इसीलिए जो क्या नहीं करना है ये पहले आप जान लें। तो गर्दन किन किन को रोटेट नहीं करना है ये बताता हूँ। हाई बीपी, हृदय रोग और माइग्रेन, ये 3 समस्या जिनको है वो इसे नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले लोग इसे आधा घुमाएंगे। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है आपको तो आप गर्दन को केवल पीछे से रोटेट करेंगे। किस तरह वो बता देता हूँ। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के, नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए मैं अभी बताऊंगा। जिनको सर्वाइकल है और हाई बीपी वाले भी इसे कर सकते हैं। हाई बीपी हृदय रोग वाले भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। देखिए गर्दन पीछे, इस कंधे से शुरू करेंगे ऐसे और इस कंधे तक वापस आएंगे। बस ये करना है आपको, सर्वाइकल वाले को बस इतना ही करना है। उनको बस इतने ही दूर में उनको रोटेट करना है। और बाकी स्वस्थ व्यक्ति है जो पूरा करेंगे। मेरे साथ में आप लोग अभ्यास करेंगे इसका। नीचे गर्दन करते हुए शुरू करेंगे दाएं तरफ से। श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे, गर्दन को लेता हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये इसका एक चक्र हुआ। ऐसा ऐसा हम लोग इसका 5 चक्र करेंगे। 2 श्वास भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ से नीचे। 3 ऊपर, 4 नीचे की ओर, ऊपर श्वास भरते हुए बाएं तरफ से श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 वापस। अब ठीक इसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे हम लोग। फिर से अब बाएं तरफ से श्वास भरते हुए दाएं तरफ से श्वास छोड़ते हुए। 1 उल्टा पूरा घुमाइए। 2 3 4 5 छोड़ देंगे। अब हम लोग गर्दन को दाएं और बाएं ओर उठाएंगे। सर को दाएं तरफ, वापस सामान्य, फिर बाएं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए दाएं ओर, फिर वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर, श्वास को भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, वापस दाएं तरफ, वापस। अब सर को हम लोग दाएं और झुकाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सर को दाएं तरफ, नीचे पूरा, वापस श्वास भरते हुए सामान्य, फिर बाएं और, वापस। प्रयास करें जो हमारा कान है वो कंधे तक स्पर्श करवाने का।
जिन व्यक्ति से जितना हो पा रहा है अपने शारीरिक क्षमता अनुसार यथाशक्ति वो उतना ही करे। ऐसा नहीं कि मैं अगर ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप भी जोर जबरदस्ती ज़्यादा करें। हाँ, ये है कि अब कंटिन्यू आप हमारे साथ करते रहेंगे। इस सेशन में आपको लगातार आपको करना है 1 मंथ पूरे तरीके से। यह सेशन 21 मई से लेकर के 21 जून तक पूर्ण रूप से प्रातः 7:30 से 8:30 तक यह चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को, इस फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करते हुए आगे की ओर आप सभी तक पहुँचाएंगे, क्योंकि यह मकसद मेन यह है कि सभी तक योग घर घर पहुँचे। इस कोरोना को मात देने के लिए योग एकमात्र ऐसा साधन है जिसे हम अपना करके इस कोरोना को मात दे सकते हैं। मान्यवर मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले हमें ये अपना उद्बोधन दिया था कि मन और शरीर दोनों का अलग अलग ग्रुप करना है। मन को आपको पूर्ण रूप से पॉजिटिव रखना है और शारीरिक रूप से आपको नेगेटिव रहना है। तो यह दोनों चीज एकमात्र साधन योग से अभ्यास करेंगे हम लोग। इसे हम लोग परिपूर्ण तरीके से अपने जीवन शैली में उतारने का अभ्यास करेंगे। चलिए, दाएं तरफ वापस, फिर बाएं तरफ, ऊपर और नीचे। ध्यान रखिए जिनको गर्दन में किसी प्रकार का दर्द हो वो ये वाला छोड़ देंगे। ऊपर, फिर सामान्य, फिर नीचे, ऊपर, बीच में, फिर ऊपर की ओर, सामान्य, नीचे की ओर, बीच में, ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर नीचे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस, छोड़ देंगे। अब हम सभी अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएंगे और हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सभी कोई अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बारह मंत्र 12 आसन के साथ। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और ये 12 आसनों को हम मंत्र के साथ इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसका पावर जो है कि बहुत अच्छा हम लोग को बॉडी में बेनिफिट होगा। और मंत्रों का उच्चारण करके हम लोग सूर्य भगवान को अपने मंत्रों से प्रभाव भी करेंगे और अपने मन को शांत और सबल भी बनाएंगे मंत्रों के द्वारा। चलिए, एक मैं मंत्र बोलूँगा, दूसरी बार आप लोग दोहराएंगे स्वयं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यह तो इसकी हो गई मंत्र की विधि। अब श्वासों की विधि के साथ। श्वासों की विधि क्या है मैं बताते जाऊंगा, आप वैसा प्रयोग करते चलेंगे साथ ही साथ। कैमरे में सभी कोई देखते रहेंगे ध्यानपूर्वक। 1 2 श्वास की भरते हुए पीछे पीछे पूरा झुकने का प्रयास। 3 श्वास को छोड़ते हुए आगे नीचे की ओर। ध्यान रहे जिनको कमर में दर्द है वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। 4 दाएं पैर पे बैठेंगे, बाएं पैर पीछे, गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए। 5 पूरी तरीके से पीछे की ओर उठेंगे, दोनों पैर पीछे, कमर पूरा उठा हुआ, श्वास को छोड़ते हुए। 6 नीचे की ओर पूरे तरीके से, कमर उठा हुआ बीच से, घुटना, छाती और ठुड्डी जमीन पे टच रहेगा। 7 ऊपर, श्वास को भरते हुए गर्दन,
8 पीछे की ओर पूरा उठेंगे। 9 बायां पैर आगे, श्वास भरते हुए बारी बारी से, एक बार दायां पैर, एक बार बायां पैर, गर्दन ऊपर। 10 दोनों पैर आगे, दोनों हाथ पैर के पंजे के बगल में और दोनों हाथ जमीन पे। प्रयास करेंगे जो हमारा नासिका है वो घुटने में स्पर्श करवाने का। 10 11 ऊपर, श्वास भरते हुए। 12 सामान्य। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे हम लोग, फिर इसे विराम देंगे। 1 2 श्वास भरते हुए पीछे। 3 श्वास को छोड़ते हुए आगे नीचे, दोनों हाथ पैर के बगल में। 4 दाएं पैर पे बैठेंगे, बाएं पैर पीछे, गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए। 5 पूरा उठेंगे पीछे, दोनों पैर पीछे, कमर उठा हुआ। 6 आगे की ओर। 7 ऊपर। 8 पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा उठेंगे। 9 बायां पैर आगे, गर्दन ऊपर। 10 दोनों पैर आगे, नासिका को घुटने में सटाएंगे। 11 ऊपर पीछे की ओर। 12 सामान्य, छोड़ देंगे। थोड़ा रिलैक्स, हाथ दोनों कमर पे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। सूर्य नमस्कार एक कठिन आसन और पूर्ण रूप से एक 12 आसनों की एक विधि है, जिसे करने के बाद आपका शरीर एक थक तो अवश्य जाता ही है और आपको हल्का रिलैक्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक आसन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स आवश्यक है। योग में शरीर को थकाना नहीं है, शरीर को सबल बनाना है, स्वस्थ बनाना है। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। योग इज नॉट वर्कआउट। वर्कआउट में लोग शरीर को थकाते हैं। पैर के बीच हम लोग अब थोड़ा गैप बनाएंगे, हाथ दोनों इस तरह कमर पे ही रखेंगे अभी, और हम लोग कमर को रोटेट करेंगे गोल गोल। खड़े होके करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे पूरे तरीके से, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। इससे क्या है कि आपका कमर में जो दर्द है उसमें आपको अत्यधिक लाभ होगा, कमर में, पैर के पास, और आपका पेट जो आपका गैस वगैरह बनता है उसमें भी यह लाभकारी है। उसी दिशा में वापस बच्चों में ये स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाने में काफी काम आता है। कई लोग बैठे बैठे कमर जकड़ जाता है, कमर में दर्द आने लगता है, उन सभी के लिए भी ये लाभकारी है। छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ सामने घुटने के पास, इस तरीके से। थोड़ा पैर को मोड़ेंगे पीछे की आगे की ओर और घुटने को गोल गोल घुमाएंगे। पैर सीधा करेंगे। अब पैर सीधा, उस समय पैर मैंने थोड़ा सा मोड़ा था, मुड़वाया था, और फिर अब मैं सीधा करवा रहा हूँ। और अब दोनों हाथ घुटने पे, घुटने को घुमाएंगे गोल गोल, दाएं से बाएं की ओर, उल्टा गोल गोल घुमाइए उसी दिशा में। 1 2 3, उल्टा उसी दिशा में वापस। 1 2 3। पैर के बीच हम लोग दूरी बनाएंगे और पैर को हम लोग इस तरह घुमाएंगे, पैर के बीच थोड़ा गैप बनाते हुए, दोनों पैरों को दोनों तरफ से अलग अलग, और दोनों को सामने मिलाते हुए, फिर उल्टा। 2 3, छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ घुटने पे ही। अब श्वास को छोड़ते हुए पैर को आगे की ओर मोड़िए, थोड़ा रुकेंगे, फिर पैर सीधा। ये आपका घुटना में बहुत अत्यधिक लाभकारी है।
जिनको पैर में समस्या हो, घुटना में समस्या हो, घुटने दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है। आगे पीछे, आगे की ओर, पीछे की ओर, छोड़ देंगे। वापस। अब हम लोग करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन का अभ्यास करने से पहले ये बता देता हूँ कि यह आसन करने वक्त आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक मुद्रा में आप बिल्कुल स्वस्थ हो। दोनों पैरों को आपस में मिला हुआ, पैर बिल्कुल सीधा। ऐसे कई लोग मोड़ के रखते हैं, कई लोग झुक के खड़े, तो नहीं, आपको सीधा खड़ा रहना है। हाथ को दोनों आपस में इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से, उंगलियों आपस में फंसाएंगे। हथेली बाहर की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शरीर को पहले ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर खींचे शरीर को ऊपर पूरे तरीके से, और फिर पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे। सभी कोई अपने अपने पंजे के ऊपर खड़े होंगे। वापस पहले पैर को नीचे की ओर और फिर हाथ को नीचे की ओर, शरीर माथे पे हाथ, फिर से हथेली ऊपर की ओर, पहले शरीर को खींचेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, और फिर पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे। वापस एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। ऊपर श्वास भरते हुए, फिर पंजे पे, वापस दोनों हाथ साइड से, वापस पैर के बीच दूरी बनाएंगे हम लोग। थोड़ा कमर पे हाथ, थोड़ा विश्राम, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। ताड़ासन बच्चों में बहुत लाभकारी है, और जिनको मतलब कि कमर में किसी प्रकार का समस्या हो तो वो भी इसे करे। पेट, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या हो तो वो भी इसे करे। बच्चों में ये लंबाई की बहुत मात्रा बढ़ाता है। शारीरिक रूप से बच्चों में जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेचेबिलिटी उनका काफ़ी कर देता है। स्पाइन में आपका लचीलापन लाता है ताड़ासन। आइए अब करें हम लोग इसका दूसरा भाग, त्रियंक ताड़ासन। ताड़ासन का ही भाग है लेकिन त्रियंक ताड़ासन। पैरों के बीच दूरी बनाएंगे, हथेली को आपस में, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, हथेली बाहर, श्वास छोड़ते हुए अपने अपने दाएं तरफ, साइड से दाएं और नीचे, वापस श्वास भरते हुए बाएं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए, वापस दाएं तरफ, वापस बाएं तरफ, वापस। कई लोगों को पेट पे काफ़ी इस साइड में आपका चर्बी जम जाता है, उसमें भी यह लाभकारी है। उसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसे आप थोड़ा तीव्र गति से कैसे करेंगे। जिनको पेट में चर्बी बढ़ जाती है वो कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। देखिए ध्यान से, थोड़ा फास्ट करेंगे। वापस इस तरीके से, इस पे आपके दोनों साइड काफी बल पड़ेगा। वापस, ये उनके लिए जो जिनका पेट काफी बढ़ा हुआ है, साइड से उनको चर्बी कम करना है, उसमें भी ये लाभकारी है। अब करेंगे हम लोग इस अंतिम बार, अंतिम एक आसन और है, ताड़ासन, सॉरी वृक्षासन। ताड़ासन तो मैंने करवा दिया। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को हम लोग मोड़ेंगे, पैर को हम लोग मोड़ करके अपने बाएं पैर के जंघा के पास ला करके रखेंगे। हाथ इस तरह सीधा, प्रयास करें कि हम सीधा रहें कुछ देर। धीरे धीरे हाथ ऊपर और ऊपर, दोनों हाथ मिला हुआ, नजर सामने, वापस नीचे की ओर। अब बाएं पैर से करेंगे हम लोग। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं जंघा के पास रखेंगे,
हाथ दोनों ऊपर, धीरे धीरे आपस में दोनों हाथ मिला हुआ। ध्यान किसी एक बिंदु पे एकाग्र करेंगे, तभी यह आसन हो पाएगा। यह आसन से आप अपने शरीर को बैलेंस बनाते हैं। वापस वृक्षासन से आप अपने आप की जो ध्यान है, अपने इंद्रियों को एक जगह एकाग्र करते हैं और आपका ध्यान इसमें सबल होता है। ध्यान बढ़ाने की आसन में यह एक सर्वोत्तम उच्च श्रेणी में माना गया है। फिर से दाएं पैर से, बच्चों को जिनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन के लिए तो ये मस्ट है। देखिए, जिनका ध्यान नहीं लगा होगा उनसे करने में काफ़ी गड़बड़ हो रहा होगा, उनका पैर काफ़ी डिग रहा होगा, बार बार ऐसे ऐसे हिल रहे होंगे। नहीं, जिनका ध्यान रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेंगे, हिलना डुलना कुछ नहीं। वापस छोड़ दीजिए। सभी कोई अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। शुरू करेंगे हम लोग प्राणायाम का पहला भाग। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी एक आसन का आप चयन करेंगे, नॉर्मल, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। सुखासन नॉर्मल पालथी मार के बैठना, सिद्धासन उसके ऊपर एक पैर को चढ़ा करके इस तरह बैठना, और पद्मासन दोनों पैरों को आपस में इस तरह, एड़ियां ऊपर की ओर, पंजे ऊपर की ओर रहेंगे। ये हमारा सिद्धासन हो गया। मुद्रा, हथेली को नॉर्मल अवस्था में ना रखें। प्राणायाम करते वक्त ध्यान रखें कि हथेली नॉर्मल अवस्था में इस तरीके से ना रहे। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी पोस्चर में थोड़ा ढीलापन आता है और आपको जितना लाभ मिलना चाहिए प्राणायाम से उतना नहीं मिल पाता है, आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो दोनों हाथों को आप ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दोनों टॉप को मिला करके, दोनों हाथ को नॉर्मल अवस्था में, कमर गर्दन पीठ सीधा, आंखें बंद। अब आंख बंद, आंख बीच में नहीं खोलेंगे, केवल ध्यान आपके श्वासों पे लेने की और छोड़ने की विधि होनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, कैसे है, वे मैं पूरी तरीके से बता देता हूँ आपको। इस प्राणायाम में आपको आराम से धीरे धीरे बिल्कुल शांत भाव से श्वासों को भरना है धीरे धीरे अपने फेफड़ों में, और श्वासों को बाहर छोड़ना है। प्रयास करें जितना लंबा श्वास भर पाए भरेंगे, जितना छोड़ पाए छोड़ेंगे। जितना लंबा श्वास भरेंगे उतना ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पेट का बल दे करके हम लोग शरीर से सारे श्वासों को बाहर की ओर करें, ऐसा नहीं करना। मानिए कि अगर आप श्वास 5 सेकंड का भरे हैं तो 5 सेकंड का ही श्वास आप छोड़ेंगे, ऐसा आप ध्यान कर लें। नए साधक जो भी होंगे वो अगर उनसे समय का नहीं हो पा रहा तो हाथ में काउंटिंग करते हुए श्वास का गिनती करेंगे, लेकिन करेंगे। श्वासों का गिनती या काउंटिंग या आप उसे सही रूप से करना टाइम टू टाइम, वो आप ध्यान रखेंगे। इसमें नॉर्मल विधि आप श्वास भरने की होती है। धीरे धीरे जो नए साधक है वो 5 सेकेंड से 10 सेकेंड 15 सेकेंड ले जाते मैक्सिमम आप 30 सेकेंड तक श्वास भरने को ले जाइए। 30 सेकेंड में श्वास भरिए, 30 सेकेंड में श्वास छोड़िए। ऐसा 1 मिनट आपका एक चक्र होगा। ऐसा कंटिन्यू आपको 5 चक्र करना है भस्त्रिका का। तो चलिए इसी अवस्था में हम लोग लगातार करते रहेंगे भस्त्रिका। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे और मेरी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप प्राणायाम करना बंद कर दिए और मेरी बातों पे ध्यान लगा दिए। प्राणायाम के साथ साथ आप मेरी बातों पे भी ध्यान रखेंगे। यह प्राणायाम नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे से लेकर के अत्यधिक उम्र तक भी कर सकते हैं। 5 साल के ऊपर से बच्चे से प्रारंभ कर दे या उससे 3 साल से ऊपर से प्रारंभ कर दे इसे। इसका लाभ क्या क्या मैं बताता हूँ आपको। श्वास भरना और छोड़ना, यह तो इसकी एक क्रिया है। नॉर्मल ब्रीदिंग जिसे कहते हैं हम लोग, श्वास भरना और छोड़ना। इसमें आपको क्या है कि आपके जो लंग्स है वो पूरा एक्सपेंड करनी चाहिए। लंग्स का एक्सरसाइज होगा। श्वासों को जितना भरेंगे लंग्स आपका उतना फूलेगा और फिर कोलैप्स करेगा, एक्सपैंड करेगा, कोलैप्स करेगा। यह दो क्रिया आपके लंग्स के साथ होगी श्वासों के माध्यम से। अगर आप लंबा श्वास भर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वैसा अभ्यास भी कर रहे होंगे कि अगर जितना लंबा श्वास भर रहे होंगे उनका लंग्स उतना एक्सपैंड कर रहा होगा, श्वास छोड़ रहे होंगे लंग्स कोलैप्स कर रहा होगा। यह इसकी एक क्रिया है, लंग्स का एक्सरसाइज हो रहा है इससे, पहला है। दूसरा यह आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन बॉडी में आपका ऑक्सीजन लेवल अभी बढ़ाता है। अभी की इस भौतिक महामारी में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके हर लोग अपने अपने लिए जुगाड़ करके रख रहे हैं। घर पे ही ऑक्सीजन रखेंगे। नॉर्मल से नॉर्मल एकदम श्वास भरिए छोड़िए। आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल, अगर किन्हीं का कभी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा, ऑक्सीमीटर से आप मेज़र कीजिए उनका और उनको 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करवाइए। उनका देखिए फिर ऑक्सीजन लेवल क्या आता है। फिर आप मुझे फ़ोन करके या आप मुझे टेक्स्ट करके बताइए कि यह प्राणायाम कैसा है। जिनका हाई बीपी या लो बीपी दोनों हो, वह हाई बीपी वाले का यह नियंत्रित करता है, लो बीपी वाले को भी नियंत्रित करता है। बीपी में भी अत्यधिक लाभकारी है, माइग्रेन में भी लाभकारी है और अत्यधिक बीमारी में, डेंजरस प्रॉब्लम में यह आपको लाभ पहुंचाएगा। श्वास बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लंबा भरिए, लंबा छोड़िए। कोरोना जैसी महामारी में भी इस प्राणायाम का अत्यधिक लाभ है। जैसे कोरोना में श्वास लेने में श्वास की नली में एक मोटा कफ जैसा जम जाता है, उसे हम लोग श्वासों के माध्यम से अपने ठीक करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दिन भर के कार्य के लिए आप एज अ रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, ठीक उसी तरीके से। आइए अब हम लोग इसे विश्राम देंगे। दोनों हाथ ऊपर घर्षण करेंगे आपस में मिलाते हुए, आंखों पे लगाएंगे और आंख को खोलेंगे। फिर प्रारंभ करेंगे हम लोग कपालभाति। कपालभाति कैसे करना है? श्वास को बाहर की ओर झटके से और पेट अंदर, पेट अंदर श्वास बाहर, पेट अंदर श्वास बाहर। इसी क्रिया को लगातार हम कंटिन्यू दोहराते रहेंगे। नए व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे आराम से बिल्कुल स्टॉक को लेंगे। कई इसमें नए साधक भी ज्वाइन करेंगे हमारे। नए साधक को ध्यान रखना है कि स्टॉक बिल्कुल आराम से ले, झटका बिल्कुल आराम से भरे। 1 मिनट में उनको, अगर जैसे कि नए व्यक्ति है तो वो एक बार में 10 स्टॉक ले। 10 लेने के बाद वो रुक जाए, फिर श्वास भरे और छोड़े। भस्त्रिका का एक छोटा सा क्रिया करें। श्वास भरना छोड़ना करना है, फिर श्वास को भरना छोड़ना है, फिर आप 10 स्टॉक ले और फिर आप श्वास भरे छोड़े, फिर ऐसा 10 स्टॉक ले। इस तरीके से आप 1 मिनट में लगभग 30 स्टॉक ले सकते हैं। बिल्कुल आराम से। ऐसा 10 स्टॉक अगर आप 5 मिनट में ले रहे हैं तो भी बढ़िया है। किन किन को यह नहीं करना है, वर्जित है, वो भी मैं बता देता हूँ। हाई बीपी, हृदय रोग और अगर माइग्रेन की समस्या है आपको
तो आप इसे बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। जैसे 1 मिनट में धीरे धीरे इसे करना है, 30 से 40 की बार में ही करना है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है वह 1 मिनट में 60 से 120 बार अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार यथाशक्ति जितने वो सक्षम है। और जिनको किसी प्रकार का हार्ट बीपी हृदय रोग की समस्या हो तो वह इसे 1 मिनट में 30 बार ही करेंगे, 30 से 40 बार ही करेंगे। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान और गर्भावस्था के दौरान इसे नहीं करना, उन्हें यह वर्जित है। जिनका हाल ही में या 6 माह के अंतर्गत पेट हृदय संबंधित किसी प्रकार का सर्जरी ऑपरेशन हुआ हो तो उन्हें भी यह नहीं करना है। आप 7वें महीने के बाद से इसे प्रारंभ करेंगे, वो भी धीरे धीरे। किसी आप जानकार व्यक्ति के सानिध्य में ही आप शुरू करेंगे। जब अगर आप 6 माह के अगर किसी आपको ऑपरेशन सर्जरी हुआ हो उसके बाद अगर आपको प्राणायाम शुरू करना हो या फिर योगासन शुरू करना हो तो किसी आप जानकार व्यक्ति के अंडर में ही आप प्राणायाम योग शुरू करें। बाकी स्वस्थ व्यक्ति आंखें बंद ध्यानपूर्वक लगातार करते रहेंगे। जो नए व्यक्ति इस लाइव पे मेरे जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप आगे से आगे तक फॉरवर्ड करें ताकि यह सभी लोग इस लाइव सेशन का लाभ उठा सके। कोई इस वीडियो से या कोई इस अभियान से वंचित ना रहे। कोरोना को मात योग के साथ, आओ हम सब योग करें। यह अभियान चलाया जा रहा है शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा, योग विज्ञान विभाग के द्वारा। लगातार करते रहेंगे सभी, कोई रुकेंगे नहीं। कपालभाति को हम लोग विश्राम देंगे, हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, रब करेंगे, घर्षण करेंगे। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम लोग आंखों पे लगाते हुए आंख को अंधेरे में ही खोलेंगे। पैरों को हम लोग थोड़ा सामने की ओर खोलेंगे। कई देर से इसी अवस्था में हम लोग बैठे होंगे, नए नए साधक होंगे, पैरों में दर्द झंझनाहट सूनापन आ जाता है, इसीलिए हम लोग पैर को एक बार खोल लेंगे और थोड़ा सा इसे हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं। पैरों का घर्षण कर लेंगे। उंगलियों को थोड़ा आगे पीछे, छोड़ देंगे। आइए दोनों पैरों को हम लोग मिला लेंगे आपस में और करेंगे हम लोग बटरफ्लाई, तितली आसन। पैर को हम लोग पूरे अंदर की ओर, अंदर पूरा मिलाते हुए पैर को, दोनों हाथ इस तरह इंटरलॉक और पैर को हम लोग पकड़ लेंगे नीचे से और दोनों पैरों को हिलाएंगे आराम आराम से, बिल्कुल हिला। हाँ, जिनको अगर कमर में अत्यधिक दर्द है, पीछे नीचे की निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में जिनको पूर्ण रूप से दर्द है तो वो इसे नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। योग प्राणायाम में कई लाभ भी है, कई सावधानियां भी है, ध्यान रखना है। जिन किन्हीं को अगर किसी प्रकार का डाउट होता तो वो कमेंट करके मुझे बता देंगे, मैं यहाँ से अगर पढ़ लेता हूँ तो मैं आपको इसका जवाब भी दे दूँगा किन योगों को करना है, किन योग को नहीं करना है। और किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं इसे अगर बाद में पढ़ूंगा या फिर अगर अभी देख लेता हूँ तो अभी बता दूंगा। कमर सीधा रखेंगे सभी कोई, और श्वासों का लेन देन आराम से बिल्कुल करते रहेंगे। श्वासों को भरना, श्वासों को छोड़ना, छोड़ देंगे। आज के लिए तितली आसन इतना काफी है, इसे विराम देंगे हम लोग। फिर से अपने अपने आसन में आ जाएंगे हम लोग। कमर गर्दन पीठ सिद्ध रूप में। बायां हाथ फिर से मुद्रा में। दाएं हाथ को अब हम लोग उठाएंगे। दो उंगलियों को फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को, ये देखिए, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, यह दोनों उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ेंगे। 3 उंगली बाहर की ओर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, ये तीनों बाहर की ओर। हाथों को अंदर की ओर लेंगे। दाईं नाक को बंद करेंगे, दाईं नासिका छिद्र को हम लोग बंद करेंगे और प्राणायाम का तीसरा भाग अनुलोम विलोम प्रारंभ करेंगे। यह बात का हमेशा सभी को ध्यान रखेंगे कि अनुलोम विलोम जब भी प्रारंभ करें, बाईं नासिका से ही श्वास भरते हुए प्रारंभ करें और अंत करें तो बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए ही अंत करें। यह इसकी एक विधि भी है। चलिए, दाईं नाक को बंद करते हुए श्वासों को भरेंगे। बाएं को आप बंद करेंगे और दाएं से बाहर की ओर छोड़ देंगे। फिर से दाएं से ही भरेंगे और बाएं से बाहर छोड़ देंगे। यह इसका एक चक्र है। ऐसा हम लोग कंटिन्यू 5 मिनट लगातार करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए 5 मिनट तो नॉर्मल दे ही सकता हूँ आप सबों के लिए। तो 5-5 मिनट में आपको डेली अगर करते हैं तो इसका लाभ बहुत है। और नॉर्मल अगर व्यक्ति को, अगर किसी रोग ग्रसित व्यक्ति है तो उनको धीरे धीरे कहिए, या नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति भी है तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, यह प्राणायाम की विधि और समय आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। समय को आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कपालभाति धीरे धीरे मिनिमम आपको 10 मिनट प्रातः करना है, रोज करना है। और अगर किसी रोग ग्रसित व्यक्ति है तो उनको अपने रोग के हिसाब से उनको बता दिया जाएगा कि कब कब कैसे किया जाएगा। और आपको अनुलोम विलोम भी प्रातः 10 मिनट और संध्या 10 मिनट। धीरे धीरे बिल्कुल लंबा श्वास भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 से 15 सेकेंड में एक श्वास भरे, 10 से 15 मिनट में एक श्वास छोड़े। फिर अगर आपका 10 से 15 सेकेंड हो रहा है तो अगर फिर आप इसका टाइम को बढ़ाएंगे, इसके टाइम को आप बढ़ाएंगे, धीरे धीरे 30 सेकेंड तक ले जाएंगे। अनुलोम विलोम को इंग्लिश में अल्टरनेटिव डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं। यह इसके इंग्लिश नेम है, इसे ध्यान रखेंगे।
अगर इसकी लाभ की बात करें तो इसकी लाभ तो अनगिनत है, लेकिन मैं कुछ इसकी आपको ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बस आपको अनुलोम विलोम की क्या क्या इसके लाभ है मैं थोड़ा बता देता हूँ, छोटा ही बताऊँगा। कई बीमारी, हर चीज़ का मैं लंबे तरीके से बताना संभव नहीं है क्योंकि एक कक्षा लंबी हो जाएगी और फिर मुझे इसे अपने यूट्यूब पे भी अपलोड करना पड़ता है, जिसके कारण। तो ध्यान रखिए हम लोग कि श्वास को भरना और छोड़ना नॉर्मल से। इसमें आपको स्मरण शक्ति बच्चों में जो काफ़ी अभी पाया जाता है, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो बच्चों का काफ़ी वीक हो जाने के कारण एजुकेशन में, आपको एजुकेशन सिस्टम में आपको काफ़ी उसमें आप देखिएगा कि बच्चों में आपका थोड़ा सा अपूर्ति अशांति प्राप्त मिलेगी आपको। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अनुलोम विलोम का सहारा लें। अगर आप श्वास को नॉर्मल जैसा विधि से आपको बताया जा रहा है उस विधि से आप कंटिन्यू 1 महीने करके देखिए हमारे साथ इस सेशन में, उसके बाद आप बताइएगा कि इसका एडवांटेज आपको क्या और कितना प्राप्त हुआ। एक तो स्मरण शक्ति में आपको इसकी अत्यधिक लाभ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आपका लाभ है, ये पूरे नर्वस सिस्टम को आपका एक्टिवेट कर देता है। ये दाएं से श्वास को भरना, बाएं से श्वास छोड़ना, फिर बाएं से श्वास भरना, दाएं से श्वास छोड़ना, ये इसकी क्रिया है। ब्लड्स में क्लॉट बन जाते हैं सभी को, थक्का जम जाता है बॉडी में कई जगह, हाथों में, किन्हीं का पैर के पंजों में, किन्हीं का इस उसमें भी आपको नर्व्स को जो जटिल तरीके से अकड़न आ जाता है उसे धीरे धीरे अनुलोम विलोम के माध्यम से हम लोग उसे धीरे 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 सिद्ध करने का, खोलने का प्रयत्न करते हैं इस तरीके से। और कई लोगों में देखेंगे वेरिकोस वेन नामक बीमारी भी सुने होंगे आप। वेरिकोस वेन एक बहुत डेंजर बीमारी है जिसको खड़े रहते रहते आपको पैर के निचले हिस्से में, या बहुत लोगों को देखा हूँ मैं, हो जाता है। उसमें क्या होता है कि नर्व्स जो कि जितने भी हमारी नाड़ियां हैं, नस है, वो इस तरह एकदम जटिल तरीके से उलझ जाती है। तो अनुलोम विलोम क्या करता है, सभी नर्व्स को एक्टिवेट करता है धीरे धीरे और उनको संचालित करके उनको धीरे 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 अपने राह पर लाने का प्रयास करता है। अनुलोम विलोम आपको पूर्ण रूप से गले की समस्या के लिए, लंग्स की समस्या के लिए, पूरे छाती के लिए आपके लिए लाभकारी है। तो आइए इसे कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारा समय भी होते जा रहा है, 1 मिनट और बचा हुआ है हमारे अनुलोम विलोम का। हाई बीपी में भी बहुत लाभकारी है, लो बीपी में भी बहुत लाभकारी है, डिप्रेशन में भी लाभकारी है, माइग्रेन में भी लाभकारी है। यह प्राणायाम मस्तिष्क समस्या को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। एक्टिव कर देता है, आप दिन भर की बॉडी में जो आप वर्क करेंगे थोड़ा सा आपको मतलब कि डिमोटिवेट टाइप का लगेगा। प्राणायाम करने के तत्पश्चात आप दिन भर कोई भी कार्य को करें, उसके बाद आप अपने शरीर को कितना आप सबल, स्वस्थ और मानिए एक्टिवेट मानिएगा अपने शारीरिक रूप से, ये आपको देखने को मिली है कई लोगों में, बहुत लोगों में देखने को मिली है। विश्राम देंगे अनुलोम विलोम को सभी को, हाथों को घर्षण करते हुए आंख पे लगाएंगे और फिर आंख को खोलेंगे। यह इसकी विधि है आंखों को खोलने की। चलिए अब हम लोग प्राणायाम की अंतिम स्थिति पर, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भ्रामरी, उद्गित और प्रणव ध्यान। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, किस तरह करेंगे वो हमारे साथ आप पहले एक बार देख लेंगे और आंखों को हम लोग बंद करेंगे। पहले आप देख ले, उसके बाद आंख को बंद करेंगे। अंगूठे से, दाएं अंगूठे से दोनों तरफ से कान के टिप्स को बंद कर देंगे। कान का जो ये ऊपर वाला ढक्कन है इसे हम लोग अंगूठे से बंद कर देंगे। पहला उंगली आंख के ऊपर और शेष 3 उंगली जो बची है वो हमारे आंखों पर, इस तरीके से, और आंख बंद। श्वास को हम लोग भरेंगे और जो भरे हुए श्वास है उसका हम लोग गुंजन करेंगे। ओम का गुंजन करेंगे, भौरा की तरह, मधुकर की तरह, श्वास को भरते हुए। और अब आंख बंद करेंगे। तो एक बार ही हम लोग ध्यान योग के बाद आंख खोलेंगे जब मैं कहूँगा तब। आइए, अंगूठे से कान बंद,
पहला उंगली आंख के ऊपर, 3 उंगली से आंख बंद। श्वास भरते हुए एक साथ ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे मुद्रा में, आंख बंदी रहेगी। श्वास को भरते हुए एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। श्वास को भरेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। कुछ समय के लिए शांत, कमर गर्दन पीठ बिल्कुल सीधा, हाथ दोनों मुद्रा में, मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत। ध्यान लगाएंगे हम लोग कुछ समय के लिए, ध्यान की अवस्था में बनेंगे। ध्यान हमारा दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र के पास होना चाहिए। विश्राम। आंखों पे लगाएंगे दोनों हाथ को और आंख को खोलेंगे। आइए अब हम लोग करेंगे शांति पाठ और इस आज के सत्र का हम लोग समापन करेंगे। दोनों हाथ मुद्रा में, कमर गर्दन पीठ सीधा। श्वास को भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण, और नहीं, दोनों हाथों को मिला लेंगे। श्वास को भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण और फिर शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी कोई जान रहे हैं कि ये नॉर्मल डेली कक्षा चल रही है। कक्षा के समय आपको 7:30 प्रातः
से 8:30 1 घंटा का पूर्ण रूप से कक्षा चलती है। यह अभियान शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग अल्मोड़ा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इस अभियान में आप सबों का जुड़ने का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। तो प्रातः हम लोग कल फिर 7:30 बजे इसी समय पे इसी बेला पर मिलते हैं। हरि ओम।